नमस्कार साथियों। आइए, अभी आप क्लास 12th के बायोलॉजी में जेनेटिक्स चैप्टर में अभी आप पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी आप पढ़िएगा कि उत्परिवर्तन के प्रकार। किसका क्या पढ़ना है? उत्परिवर्तन के प्रकार। इससे पहले आप लोग को बताए थे उत्परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या होता है? किसी भी जीव में अचानक होने वाला विशाल और सतत मतलब किसी भी जीव में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कह देते हैं? उत्परिवर्तन कह देते हैं। ठीक है, अब है कि आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर उत्परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो आकार के आधार पर उत्परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है? बृहत उत्परिवर्तन। क्या है पहला? बृहत उत्परिवर्तन। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं कि लार्ज म्यूटेशन, या इसको क्या कह देते हैं? माइक्रो म्यूटेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? सूक्ष्म उत्परिवर्तन। क्या है? सूक्ष्म उत्परिवर्तन, स्मॉल म्यूटेशन, या इसी को क्या कह देते हैं? माइक्रो म्यूटेशन। ठीक है, अब देखिए बृहत उत्परिवर्तन में क्या होगा। ठीक है, क्या कहते हैं? बृहत उत्परिवर्तन में क्या होगा? कहते हैं वे सभी विभिन्नताएं जो फिनोटाइप, कैसा? फिनोटाइप में दिखाई देते उसको क्या कर देते हैं? बृहत उत्परिवर्तन कहलाती हैं। इसके अंतर्गत क्रोमोसोम की संख्या, किसकी संख्या? क्रोमोसोम की संख्या एवं संरचना में होने वाले परिवर्तन आते हैं। कैसा परिवर्तन आता है? तो ये बृहत उत्परिवर्तन जो होगा तो इसमें किसका चेंजिंग होगा? क्रोमोसोम की संख्या में और उसकी संरचना में। ठीक है, अब है सूक्ष्म उत्परिवर्तन। इसमें क्या होगा कि ऐसी विभिन्नताएं जो जीनोटाइप, यहां पर क्या था? फिनोटाइप ना, और यहां पर क्या है? जीनोटाइप में होती हैं, उसको क्या कर देते हैं? सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहलाती हैं। इसके अंतर्गत डीएनए या आणविक स्तर पर हुए परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है किसके अंतर्गत? तो डीएनए और आणविक स्तर पर, डीएनए और आणविक स्तर पर परिवर्तन होगा, और इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या और संरचना में परिवर्तन होगा। बात इतना याद रखना है कि इसमें बृहत में कैसा परिवर्तन? फिनोटाइप। कैसा टाइप? फिनोटाइप। और सूक्ष्म में कैसा परिवर्तन? जीनोटाइप। यदि इतना बात भी याद रहेगा आप लोग को तो समझ में आ जाएगा। यदि प्रश्न पूछेगा कि बृहत उत्परिवर्तन में कैसा परिवर्तन होता है, तो किस टाइप का परिवर्तन होता है? तो फिनोटाइप का परिवर्तन होता है। कैसा टाइप का? फिनोटाइप। फिनोटाइप कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होगा। ठीक है, और जीनोटाइप कहने का मतलब है कि इसमें जीन कहने का मतलब डीएनए के आणविक स्तर में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? डीएनए के आणविक स्तर में परिवर्तन होगा। अब ये तो था किसके आधार पर? आकार के आधार पर। किसके आधार पर? अब आप लोग देखिए, कहते हैं कि दिशा के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर उत्परिवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? तो अग्र उत्परिवर्तन, दूसरा क्या है? प्रतिलोम उत्परिवर्तन। इसको क्या कर देते हैं? अग्र परिवर्तन को तो फॉरवर्ड म्यूटेशन, और इसको क्या कर देते हैं? रिवर्स म्यूटेशन। ठीक है, अब जो है इस तरह से ये दो परिवर्तन किसके आधार पर हुआ? दिशा के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। किसके आधार पर हुआ? दिशा के आधार पर। अब दोनों को देखते हैं कि दोनों में क्या परिवर्तन होता है। अब देखिए, अग्र उत्परिवर्तन में क्या हुआ? फॉरवर्ड म्यूटेशन में क्या हुआ कि जब उत्परिवर्तन वन गुणों का मतलब है कि पेड़ पौधों का गुण। कैसा गुण? पेड़ पौधों में पाए जाने वाले गुण। ठीक है, वन गुणों से आगे की ओर होता है तो उसे क्या कह देते हैं? अग्र उत्परिवर्तन कह देते हैं। जैसे मटर के रंगीन पुष्प वाले वन पौधों से उत्परिवर्तन द्वारा सफेद पुष्प वाले पौधों का बनना। ये क्या हुआ कि मतलब ये मटर का जो पौधा है तो कैसा पौधा है जी? वन है। क्या है ये?
वन्य मतलब ये वनस्पति जगत का है, किस जगत का है। और इसमें आप लोग पढ़े हैं इससे पहले कि ये जो रंगीन पुष्प वाले पौधों को किसमें बदला गया था, सफेद पुष्प वाले पौधों में। तो इसमें कैसा परिवर्तन हुआ, इसमें कैसा परिवर्तन हुआ जी, मतलब दिशा के आधार पर हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ, दिशा के आधार पर हुआ कि इसमें पहले जो है लाल रंग का फूल था और अब कैसा फूल खिल रहा है, सफेद रंग का फूल खिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा है कि प्रतिलोम उत्परिवर्तन, ठीक है। जब उत्परिवर्तन जीवों से वन्य गुणों की और उत्परिवर्तन हो तो इसे प्रतिलोम उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे मटर के सफेद फूल वाले पौधे से रंगीन पुष्प वाले पौधे का उत्परिवर्तन। फिर वही बात हुआ कि इसमें क्या था, मतलब रंगीन से सफेद की ओर गया था और इसमें क्या हो रहा है, सफेद से रंगीन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये कि रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या होता है, फिर से रिटर्न होना, फिर से रिटर्न होना। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। क्या हो गया, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, रिवर्स मतलब फिर से रिटर्न होना, जहां था वहीं पर आ जाना, ठीक है। तो इसमें था कि रंगीन पुष्प वाले पौधे सफेद में गया था, फिर सफेद वाले रिटर्न होकर के फिर कहां चले आते हैं, रंगीन वाले में चले आते हैं, ठीक है। तो ऐसे यदि परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिलोम उत्परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिलोम उत्परिवर्तन कहेंगे। अब है कि ये तो दो आधार पर आप जान गए कि उत्परिवर्तन के प्रकार। अब समान आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, किसका, उत्परिवर्तन का, ठीक है। तो अब समान आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अब देखिए उत्परिवर्तन मुख्यतः दो भागों में इसको बांटा जाता है। पहला क्या है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्या है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और दूसरा क्या है, जीन म्यूटेशन। कैसा, जीन म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन को दो पार्टों में बांटा गया। पहला क्या है, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन। ध्यान से देख रहे हैं इधर, पहला क्या है, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। अब इधर क्या है कि दूसरा है क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन। मतलब ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को दो पार्टों में बांटे हैं। पहला क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन और दूसरा संरचना में परिवर्तन। अब जो ये क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन है इसको दो पार्टों में बांटे। कैसा, एक यूप्लैडी और दूसरा एनयूप्लैडी। ये यूप्लैडी और एनयूप्लैडी में क्या होगा, इसमें देखें कि इसमें क्या होगा, क्रोमोसोमल विपथन होगा। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोमल विपथन होगा। अब आइए ये दोनों को देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूप्लैडी और क्या कहते हैं, एनयूप्लैडी में क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये दोनों को क्या करेंगे, एनयूप्लैडी और यूप्लैडी को देखेंगे कि इसमें कैसा परिवर्तन होगा। उसके बाद है क्रोमोसोमल विपतन, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में इन तीनों बातों पर चर्चा करेंगे अपने लोग, इस तीनों को पढ़ेंगे, ये तीनों पॉइंट को। तो ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक रहने दीजिए।